नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय हमारा देश एक भयानक आपदा से गुजर रहा है, भयानक संकट से दो चार हो रहा है। हम देख ही रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, महामारी की चपेट में आ रहे हैं। उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और श्मशान घाटों में शवों की कतार लगी हुई है। उनको दफनाने या जलाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हाय हाय मची हुई है और ऐसे में हमारी सरकार एक तरह से खामोश नजर आ रही है। उसके साल भर में उसने कोई सबक नहीं सीखा है, कोई प्रबंध नहीं किए हैं और जिससे इस अभूतपूर्व संकट से निपटने में बहुत सारी समस्याएं पेश आ रही हैं। लेकिन आज मैं इस पूरे महासंकट से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहां इससे बहुत सारे लोग माला माल हो रहे हैं, उनकी बात करने जा रहा हूं। जी हां, मैं उन उद्योगपतियों की, उन पूंजीपतियों की बात कर रहा हूं जिन्हें इस महामारी के दौर में एक तरह से लॉटरी लग गई है और उनकी धन संपदा में आशातीत ढंग से बढ़ोतरी हुई है। ये जो दुनिया में फोर्ब्स नाम की एक बड़ी पत्रिका है, प्रतिष्ठित पत्रिका है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, उसने दुनिया भर के जो अरबपति हैं उनकी सूची बनाई है और उस सूची से पता चलता है कि हमारे यहाँ एक साल में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 140 हो गई है और हमारा देश अब अरबपतियों के मामले में रूस और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है। यानी जर्मनी और रूस जो कभी अमेरिका को चुनौती देते थे इस सूची में, वहाँ के अरबपतियों की संख्या, वो अब पिछड़ गए हैं और भारत जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में माना जाता है, जहाँ पर भुखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी तमाम तरह की समस्याएं हैं, वहाँ पर अरबपतियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर इस महामारी के दौरान वो अरबपति उनकी संख्या बढ़ रही है और उनकी संपत्ति में ज़बरदस्त इजाफा हो रही है। अदानी, अंबानी जैसी कि उद्योगपतियों की संपत्ति तो कई गुना बढ़ी है। तो दूसरे देशों के अरबपति भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं और हमारे देश के अरबपति भी इस जो खजाना मिल गया है महामारी में, वो इसे एक तरह से लूट खसोट कहना चाहिए, उसका फायदा उठा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, पिछले एक साल में देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 140 हो गई है। इस तरह के और भी आंकड़े हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं, आंखें खोलने वाले आंकड़े हैं और थोड़ा अगर आप संवेदनशील हैं और थोड़ा आप समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये गरीबी, बेरोजगारी का रिश्ता हमारी अर्थव्यवस्था में किस तरह से जुड़ा हुआ है, उद्योगपति क्या करते हैं तो देश अमीर या गरीब होता है, ये सारी समझने के लिए इन आंकड़ों को थोड़ा खंगालना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ मिलकर यही करने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें करूंगा। पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने satyhindi.com का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो या तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। दूसरी गुजारिश ये है कि satyhindi.com न तो किसी कॉरपोरेट से धन लेता है और न सरकार से किसी तरह की मदद लेता है, इसलिए हम आपसे मदद मांगते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। हमारी जो सदस्यता योजना है उसमें हिस्सा लीजिए, सदस्य बनिए और इस तरह के निष्पक्ष और स्वतंत्र प्लेटफॉर्म को मजबूती प्रदान कीजिए ताकि गोदी मीडिया से आप और देश के दूसरे लोग बच सके। हमें उम्मीद है कि ये दोनों कदम आप जरूर उठाएंगे। वापस मुद्दे पर लौटते हैं कि क्या हुआ एक साल में कि हमारे यहाँ अरबपतियों की संख्या एकदम से इतनी बढ़ गई, उनकी धन संपदा एकदम से बढ़ गई। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल भर में जो मैंने अभी बताया कि 140 अरबपति हो गए हैं हमारे देश में, उनकी जो संपदा है वो दोगुनी बढ़ गई है और 596 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। एक साल में दोगुनी संपदा इन्होंने जोड़ ली है इस महामारी के दौर में। इस महामारी को, तमाम समस्याओं को सामने रखकर इन आंकड़ों को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है।
अगर इस संपदा को अगर आप देखें तो इसका ये मतलब है कि 0.000014 लोगों के पास जीडीपी का 22.7% हिस्सा है। अब आप सोचिए कि कुल 140 लोगों के पास जो पूरी जीडीपी है उसका 1/4 हिस्सा है और बाकी आबादी के पास जो बाकी का 75% है वो हिस्सा है। तो ये अनुपात देखिए कितनी विषमता, कितनी असमानता हमारी अर्थव्यवस्था में पहले से थी और इस एक साल में और बढ़ गई है। ध्यान रहे कि इस एक साल में हमारी अर्थव्यवस्था 7.7% सिकुड़ गई है। ये फोर्ब्स के आंकड़े हैं, आंकड़े कई और तरह के हैं, कई आंकड़े तो कह रहे हैं कि 13 से 15% सिकुड़ गई है। तो अगर हम इसी आंकड़े को भी माने तो जब अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी तब ये अरबपति, ये उद्योगपति धन धान्य से भरपूर हो रहे थे, लूट खसोट में लगे हुए थे और अपनी तिजोरियां भर रहे थे। इस एक साल में अदानी की संपत्ति में, जो गौतम अडानी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के घनिष्ठ मित्र हैं, जिसके हवाई जहाज में वो चुनाव प्रचार के लिए घूमते हैं, उनकी संपत्ति में 467% की वृद्धि हुई है। और जो दूसरे उनके मित्र हैं मुकेश अंबानी, उनकी संपत्ति इस दौरान 129% बढ़ गई है। तो कहाँ तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, देश में भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और वहाँ इन उद्योगपतियों की जो संपदा है वो 200, 300, 400 गुना बढ़ रही है। 3 जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, इस साल एक साल में उन्होंने $100 अरब अपनी तिजोरी में इकट्ठे किए हैं। केवल 3 उद्योगपति जो हैं उन्होंने $100 अरब अपनी तिजोरी में इकट्ठे कर लिए हैं। और इन जो 3 टॉप के जो उद्योगपति हैं, इस अरबपति हैं जो सूची में, उनकी कुल संपत्ति 140 अरबपतियों की, जो बाकी जो अरबपति हैं उनकी कुल संपत्ति की 25% है। मतलब वो असमानता तो है ही, लेकिन इन 140 अरबपतियों में भी एक असमानता है, और वो ये है कि इसके जो टॉप के 3 हैं उनके पास इस पूरी संपदा की 25% है। बाकी 136 लोग हैं, 137 लोग हैं, उनके पास 75% है। अंबानी ने इस एक साल में हर एक सेकंड में 1,13,000 रुपए कमाए हैं, जोड़े हैं, लूटे हैं, आप जो भी कह लें। उन्होंने इस तरह से एक सेकंड, माइंड कीजिए, ध्यान दीजिए, एक सेकंड में 1,13,000 रुपए जोड़े हैं। और ये पंजाब के अगर 6, आप जानते हैं ये पंजाब के किसान फिर भी संपन्न किसान माने जाते हैं, तो उनके 6 किसान परिवारों की जो मासिक आय होती है वो 1,13,000 के आसपास भी नहीं पटकती, उससे भी ज्यादा है। अगर ऊपर के 10 धनवानों में से 2 उनको देखा जाए तो उनमें से 2 ऐसे हैं जो अपनी कमाई हेल्थ केयर से कमाते हैं। उनके मेडिकल संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फार्मास्यूटिकल या दवा बनाने और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली जो चीज़ें हैं वो करते हैं, वो उस धंधे में हैं। और जो 10 ऊपर के 10 जो धनवान हैं 140 में से, उसमें से 2 ऐसे हैं। उनके लिए ये महामारी वरदान साबित हुई है, उन्होंने खूब जोड़ा है। और फोर्ब्स की सूची में जो 24 हेल्थ केयर से जुड़ी उद्योगपति हैं, यानी 140 में से 24 केवल हेल्थ केयर से जुड़े उद्योगपति हैं। आज समझ सकते हैं कि इस आपदा के काल में ये दवाइयों और स्वास्थ्य का धंधा करने वालों की कैसी चांदी हो गई है। इन उद्योगपतियों ने एक साल में $25 अरब जोड़े हैं। इन 24 हेल्थ केयर के उद्योगपतियों ने $25 अरब जोड़े हैं, यानी औसतन 25 अरब रुपए हर दिन इन 24 हेल्थ केयर उद्योगपतियों ने हर दिन 25 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं इस एक साल में, और इनकी संपत्ति में 75% का इजाफा हुआ है। आप ये सोच लीजिए कि ऐसे समय में जब इस तरह की त्रासदी हो, इस तरह की एक समस्या हो, चुनौती हो, आपदा हो, संकट हो, महामारी हो, तब कौन फल फूल रहा है। कहते हैं ना कि जब
लाशें बिछती हैं तो गिद्ध मंडराने लगते हैं, गिद्ध उनका मांस नोचने लगते हैं। तो ये उद्योगपतियों की जमात यही कर रही है, पूंजीपतियों की जमात इस संकट से यही कर रही है। और मैं आपको बताता हूँ कुछ आंकड़े और आपको ध्यान में रखने चाहिए। मसलन ये कि ये जो उद्योगपतियों की संपत्ति में इस कदर इजाफा हुआ है वो इनकी अपनी खूबियों की वजह से नहीं हुआ है, इनके अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए हुआ है कि जो सत्ता में बैठे इनके दोस्त हैं उन्होंने इन पर ढेर सारी मेहरबानियां की हैं, टैक्स में भारी रियायत दी है। खासतौर से 2019 में जब दोबारा मोदी की सरकार आई तब तो उसने मेहरबानियों की बारिश कर दी, उन्हें सरकारी संपत्तियां सौंपी, खनिज संपदा सौंप दी और निजीकरण के नाम पर अंधाधुंध संपत्तियां उनको औने पौने दाम में देनी शुरू कर दी। ध्यान रहे, सरकार ने महामारी से परेशान जनता के जेब में पैसे रखने में बहुत सारी कोताही की, वो पैसे देने से कतरा रही थी। बहुत ही मामूली मदद की गई, 5 किलो चावल दाल और इस तरह के अनाज देने के अलावा नगद राशि देने से इनकार कर दिया और इससे अर्थव्यवस्था भी कबाड़ हो गई। आगे देखते हैं, देखिए ये 140 उद्योगपतियों की कुल संपत्ति 44.5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी 45.5 खरब डॉलर है। और अगर इसमें 10% भी संपत्ति कर लगा दिया जाए तो वो 4.5 खरब रुपए होते हैं। और इस 4.5 खरब रुपए से डॉलर से, माफ कीजिएगा, इस मनरेगा को 6 साल तक चलाया जा सकता है और इससे करीब 17 अरब दिवस का रोजगार देश के बेरोजगारों को दिया जा सकता है, उनको मदद दी जा सकती है, वो अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, अपने परिवारों को का लालन पालन पोषण कर सकते हैं। सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, किसानों की कोई मदद करने को तैयार नहीं है, मजदूरों की कोई मदद करने को तैयार नहीं है, मध्य वर्ग की जो जमा पूंजियां हैं उसमें कर्ज की दरें कम करके उनसे भी लूट खसोट रही है। तो हर वर्ग को लूट खसोट रही है सरकार और सब कुछ देश सौंपती जा रही है इन उद्योगपतियों को और इन पूंजीपतियों को, और इससे ये माला माल होते जा रहे हैं और इनकी सूची लगातार बढ़ती जा रही है और सारी संपदा इन लोगों के पास सिकुड़ती जा रही है। तो ये आर्थिक विषमता का एक भयानक दौर पैदा हो गया है, पहले से चल रहा था। पहले से ही इस थॉमस पिकोटी नाम के एक अर्थशास्त्री जिन्होंने कहा था कि 100 साल में सबसे ज़्यादा आर्थिक विषमता भारत में आ गई है, लेकिन इस एक साल में मोदी सरकार की बदौलत वो विषमता और भी कई गुना बढ़कर भयानक रूप ले चुकी है। इसके क्या नतीजे होंगे, क्या अंजाम होंगे, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इससे अपराध बढ़ सकते हैं, हिंसा बढ़ सकती है, आंदोलन बढ़ सकते हैं, अस्थिरता बढ़ सकती है, अशांति पैदा हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और उसके लिए कोई अगर जिम्मेदार होगा तो ये सरकार होगी, उसके मित्र जिम्मेदार होंगे जो इस लूट खसोट में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये आंख खोलने वाले आंकड़े हैं, इनको जहन में रखिए। इस सरकार का आकलन करते समय, वोट डालते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ना कि केवल लोक लुभावन कुछ योजनाओं और कुछ नारों में फंसकर अपना भविष्य दांव पर लगाना चाहिए। तो ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और बड़े पैमाने पर इसे शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सच्चाइयों से वाकिफ हो सकें। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।